नमस्कार, वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, अफगानिस्तान से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है। यहां पर 262 आतंकवादी मारे गए हैं पिछले 24 घंटों में बाय दी अफगान फोर्सेस। यहां पे आप देखोगे, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ अफगानिस्तान। यहां पे उन्होंने लिखा है कि 262 तालिबान टेररिस्ट्स वर किल्ड एंड 176 वर वुंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ आर ऑपरेशंस। और यहाँ पे नाम देखो इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जहां पर इन्होंने ये ऑपरेशंस कैरी आउट किए हैं। गजनी, उसके अलावा कांधार, हेरात। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये यहाँ पे आपको दिखेगा गजनी। ये सारी लोकेशंस हम मान के चल रहे थे कि तालिबान की कंप्लीट कंट्रोल में आ चुकी है। हेरात बाय द वे यहाँ पे आपको मिलेगा, कांधार यहाँ पे है। तो अगर अफगान फोर्सेस ने इन लोकेशंस में डीप जाकर इतने सारे आतंकवादी तालिबान के मार गिराए हैं, तो ये मैं कहूंगा बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक वन ऑफ ऑपरेशन था कि ठीक है इन्होंने 250 के भी ऊपर अफगानिस्तान के टेररिस्ट मार गिराए, अब बस उसके बाद और कुछ हुआ नहीं है। लगातार तब से लेकर अब तक ये अपडेट्स कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हर कुछ घंटों में ये लोग 40 से लेकर 50 तालिबान के आतंकवादी मार रहे हैं इन अफगानिस्तान। और यहाँ पे आपको समझना होगा कि तालिबान की जो टोटल स्ट्रेंथ है ये है 60 से लेकर 70,000 के आसपास। तो इतनी स्ट्रेंथ में से आप अगर रफली मान के चलिए 600 से लेकर 700 इनके जो आतंकवादी है ये आप मार गिराते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगता है तालिबान को। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि तालिबान की रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ है। अफगानिस्तान की आप अगर आबादी देखो तो 2.5 करोड़ से भी ऊपर इनकी आबादी है। तो बहुत से यहाँ पर इनोसेंट लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनको तालिबान जल्दी से रिक्रूट करके अपने जो भी नंबर्स है उसको रिफिल कर देता है। तो वैसे आप अगर देखो तो यूएस ने भी तालिबान के बहुत से लोग मार गिराए हैं, मगर तालिबान हमेशा नए लोग ढूंढते रहता है और जल्दी से ये लोग अपने पुराने फाइटर्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इशू अफगान फोर्सेस के सामने अभी भी बना हुआ है, मगर अफगानिस्तान की फोर्सेस ये सब ऑपरेशंस कैरी आउट कर पा रही है बिकॉज ऑफ एयर स्ट्राइक्स। पिछले कुछ हफ्तों में आप अगर देखो तो यूएसए की मिलिट्री ने लगातार बॉम्बिंग करी है ऑल ओवर अफगानिस्तान। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, करीब 7,70,000 के आसपास लोग इसको देख चुके हैं इस वीडियो को। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये एक तरीके से तालिबान को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि इससे तालिबान का जो एडवांस है ये थम जाता है, वो इतना आगे बढ़ नहीं पाते। और उसके बाद अफगान फोर्सेस को मौका मिलता है कि सरप्राइज अटैक करके इनके बहुत सारे जो आतंकवादी हैं इनको मार गिराएं। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि एयर स्ट्राइक सिर्फ यूएस ही कर रहा है। अफगानिस्तान के पास भी अपनी खुद की एयरफोर्स है। हालांकि इनके पास जो बॉम्बर्स हैं, जो इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, बहुत पुराने हैं, 1980s के ज़माने के, कई तो लेट 1970s के ज़माने के भी हैं, मगर फिर भी इनको ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने 81 तालिबान के आतंकवादी मार गिराए हैं और 44 और इंजर किए हैं इन एयर स्ट्राइक्स कंडक्टेड बाय द अफगानिस्तान एयरफोर्स इन कालदार एंड चमताल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बाल्ख प्रोविंस। और साथ में इनके जो 2 व्हीकल्स थे, 10 मोटर बाइक्स और एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ देयर वेपन्स, ये सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो देखो, इस पर इन्होंने बाय द वे इजराइल स्टाइल वीडियोस भी अपलोड करी है कि किस तरीके से ये लोग पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तालिबान को टारगेट कर रहे हैं विद देयर एयरक्राफ्ट्स। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल ट्विटर पेज है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे वो ट्वीट है 262 तालिबान टेररिस्ट किल्ड। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की भी एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे सेम टाइप की फुटेज आपने देखा होगा काफ़ी बार इजराइल भी अपलोड करता है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ट्विटर पेज पर, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि किस तरीके से गाज़ा में जो हमास के ठिकाने हैं उसको ये बॉम्ब करते हैं। तो अगेन ये लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं तालिबान को पीछे धकेलने की। हालांकि इसमें अभी काफ़ी और मेहनत लगेगी। ओवरऑल मैं कहूँगा कि इन्होंने अब तक काफ़ी अच्छा काम किया है, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी अच्छा काम किया है। शुरुआत बहुत ज़्यादा ख़राब थी अफगान डिफेंस फोर्सेस की, क्योंकि बहुत से जो डिफेंस फोर्सेस के इनके सोल्जर्स थे ये इनिशियली डर के भाग गए थे इन तजिकिस्तान, इन अदर एरियाज़। मगर अब ये लोग आज के समय डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं। और कुछ ही घंटों पहले, एक्चुअली बिल्कुल 6 घंटों पहले जब मैं वीडियो की रिसर्च कर रहा था, एक और इन्होंने अपडेट करी है कि 175 तालिबान के और आतंकवादी इन्होंने यहाँ पे मार गिराए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेजेस है ऑफ द अफगान फोर्सेस। नाउ सिंस अब धीरे धीरे अफगानिस्तान की फोर्सेस जो यूएस ने ट्रेन करी है, कुछ हद तक मैं कहूँगा भारत ने भी ट्रेन करी है, क्योंकि अफगानिस्तान के बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स इंडिया में ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं अफगानिस्तान में। ये लोग डटे हुए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान कुछ हद तक नर्वस हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर यह हुई है कि पाकिस्तानी आर्मी अब डिप्लॉय कर दी गई है अफगान बॉर्डर के पास। पहले जो इनके पैरामिलिट्री सोल्जर्स थे और सो कॉल्ड पाकिस्तान में जो रेंजर्स हैं ये डिप्लॉयड थे एट बॉर्डर,
अब इनको पीछे कर दिया गया है और पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर आ गई है। रीज़न क्या है? देखो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि हमारे हिसाब से बहुत ही जल्द जो ये वॉर है बिटवीन तालिबान और अफगान फोर्सेस, ये हमारी तरफ भी आ जाएगी। पॉसिबिलिटी ये है कि या तो तालिबान के सोल्जर्स भाग के कुछ टाइम के लिए, आप कह सकते हैं छुपने के लिए, हमारी टेरिटरी में आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान के सोल्जर्स भागकर हमारी टेरिटरी में आ जाए, जिस तरीके से करीब 1000 अफगान सोल्जर्स तजिकिस्तान में छुप गए थे। तो ये सब रोकने के लिए इनकी आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। इंस्ट्रक्शंस बताया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी को ये है कि अगर अफगानिस्तान आर्मी के सोल्जर जिनको यहाँ पर दिखे तो ओपन फायर, अफगान आर्मी के सोल्जर्स को पाकिस्तान में एंटर मत होने देना। ना ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान सेम टाइप का एक्शन तालिबान के अगेंस्ट नहीं लेगा। अगर मान लो तालिबान के बहुत सारे आतंकवादी हैं, ये कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान में आते हैं फॉर एक्स्ट्रा वेपन्स या फिर रेस्ट करने के लिए आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश ही कर रहा है कि तालिबान ओवरटेक कर ले पूरे अफगानिस्तान को। पाकिस्तान ने सिंपली अपनी आर्मी बॉर्डर पे डिप्लॉय करी है टू अटैक दी अफगान फोर्सेस, जो आज के समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। ना एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप यही पूछेंगे कि तजिकिस्तान में क्या हो रहा है। तजिकिस्तान को यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर इनिशियली कई अफगान फोर्सेस के सोल्जर्स भाग गए थे, तो आज के समय जो इनकी बॉर्डर है ये रशिया कंप्लीटली डिफेंड कर रहा है। तो इसका आंसर है हाँ, रशिया ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रशियन टैंक्स डिप्लॉय कर दिए हैं। और रशिया की पॉलिसी यहाँ पर यह है कि ना ये अफगान सोल्जर्स को, ना तालिबान के आतंकवादियों को तजिकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करने देंगे। यहाँ पे रशिया सिंपली अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहा है ऑफ CSTO। CSTO आपको पता होगा, रशियन वर्जन है नेटो का, जहाँ पे आपको मिलेंगे 6 मेंबर्स, जिनमें से एक तजिकिस्तान भी है। तो देखो, अफगान फोर्सेस ने रिसेंटली जो अकॉम्प्लिशमेंट करी है, इसको देखकर यूएस ने कहा है कि काफ़ी अच्छी बात है, ये कुछ हद तक रीगेन कर रहे हैं अपना ग्राउंड। मगर पेंटागन के चीफ ने यहाँ पर यह कहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए अफगानिस्तान फोर्सेस के लिए ये है कि तालिबान का मोमेंटम रोके। अभी तालिबान के पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, इन्होंने लगातार बहुत सी सिटीज़ एक के बाद एक कैप्चर करी है। तो अभी के लिए नीड ये है कि और एरिया कैप्चर ना कर पाए, यह इंश्योर किया जाए। उसके बाद यूएस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अभी हमको जो नंबर दिख रहे हैं कि तालिबान ने 80% 90% अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया है, इसका एक रिवर्सल भी हो सकता है कि अब तालिबान ने कुछ परसेंटेज खो दिया है, अब तालिबान के पास सिर्फ 60% बचा है या फिर सिर्फ 50% बचा है ऑफ अफगानिस्तान। दिस कैन ऑल्सो हैपन। यूएसए यहाँ पे मान के चल रहा है कि सिंस अफगान फोर्सेस के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, अफगान फोर्सेस के टोटल नंबर्स हैं 1,60,000 के आसपास, तालिबान से ज़्यादा इनके पास नंबर्स हैं, एक प्रॉपर एयरफोर्स है, तो डेफिनेटली ये लोग एडवांस भी कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। मगर यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर तालिबान बहुत जल्दी अपना ग्राउंड लूज करना स्टार्ट कर देता है इन अफगानिस्तान, फिर आप देखोगे कि पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस यहाँ पर बड़ा एक्शन ले इन अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस हार जाएं और कैसे भी करके तालिबान पूरा अफगानिस्तान कब्जा ले। क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल रहता है तो सेंट्रल एशिया का एक्सेस पाकिस्तान को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, और इंडिया कभी भी चाबहार पोर्ट को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएगा थ्रू अफगानिस्तान। ना इस सब के बाद भी टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि यूएसए ने एक नया क्वाड ग्रुप क्यों फॉर्म किया है, जहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूएस चारों देश आपको मिलेंगे। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर एक नया क्वाड ग्रुप बनाना भी था तो इंडिया शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, मगर यहाँ पे यूएस को अभी भी उम्मीद है, इस वक्त भी यूएस को उम्मीद है कि नहीं, पाकिस्तान विल डू द राइट थिंग, और ये लोग एक्चुअली अफगानिस्तान में अफगान फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे। इवन दो जब अफगानिस्तान की फोर्सेस ने ये कहा कि हमको बॉम्बिंग करने के लिए आपके एयर बेसिस चाहिए इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने सीधा सीधा मना कर दिया। सो अगेन यूएस की कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पर ठीक है, मगर एक जो पुरानी यूएस की हैबिट है कि हमेशा उम्मीद करो कि पाकिस्तान कभी ना कभी बदलेगा, कभी ना कभी दे विल डू द राइट थिंग, वो अभी भी अपनी जगह बनी हुई है। खैर, अभी इन द फ्यूचर बहुत कुछ यहाँ पे होना है इन अफगानिस्तान। अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होती है तो आई विल कीप यू अपडेटेड। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी, नाउ इज द बेस्ट टाइम टू बाय द कोर्स, क्योंकि 1 अगस्त 2021 से कोर्सेज के प्राइस बढ़ने वाले हैं फॉर बोथ द आइकॉनिक एंड द प्लस कोर्स। अभी के लिए जो 24 महीने का आइकॉनिक यूपीएससी कोर्स है, जिससे प्रीलिम्स मेंस की तैयारी आप कर पाएंगे, ये आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ। मगर नेवर पे दिस प्राइस। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, प्राइसेस और ज़रा कम हो जाएंगे। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।